अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया की एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सैलाब से तबाह लोगों के लिए खुशी के मौके कम से कम होते जा रहे हैं, लेकिन खुशी के जो भी लम्हात उन्हें मैसर आ रहे हैं वो इस पर भी खुश हैं। शादी एक मुक़द्दस बंधन है और रिलीफ कैंप में शादी सैलाब से परेशान हाल लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक का एक जरिया है। आज के प्रोग्राम में ऐसी ही एक इज्तिमाई शादी की तकरीब का अहवाल शामिल किया गया है, जबकि सेहत, तालीम और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मुश्किलात को भी रिपोर्ट्स और ख़बरों की सूरत में आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और ख़बरें। नाज़रीन, सैलाब ने जहां लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहीं कई घराने ऐसे भी थे जिनके बच्चों की शादियां तय थीं, लेकिन सैलाब ने उन्हें इस खुशी से महरूम कर दिया। कराची के खमीसू गोट में 3 जोड़ों की शादी की तकरीब ने सैलाब से मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी के रंग बिखेर दिए। तफसीलात बता रहे हैं तारिक अजीज अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब ने जहां लोगों का सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है, वहीं सैलाब की मुंहजोर मौजें सैकड़ों लोगों की खुशियां भी अपने साथ बहा कर ले गई और हजारों अफराद कराची और दीगर मकामात पर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। इनमें ऐसे भी थे जिनकी शादी होने वाली थी। कराची के इलाके खमीसू गोट में कायम मुतासरीन के कैंप में ऐसे ही 3 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया गया। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी सिंध असदुल्ला भुट्टो का कहना था कि ये तकरीब लुटे पिटे लोगों में खुशियां लौटाने की एक छोटी सी कोशिश है। रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाले दूल्हों का कहना था कि ये दिन इनके लिए इंतहाई खुशी का है और इन्हें सैलाब में सब कुछ खो जाने के बाद खुशी के इन लम्हात की तवक्को नहीं थी। बहुत खुशी है हमको, समझ गया, बहुत खुशी है हमको। हम ऐसे समझ अपने घर में बैठे हुए हैं। हमको बहुत आज खुशी महसूस हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन वाले की मदद से, हमारे भाइयों की मदद से। अब हमारे को यह महसूस नहीं हो रहा है कि हम अपने गांव जाएं या वो जाएं। इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम करने वाले जोड़ों के अजीज और क़ारिब ने मुसीबत में घिरे लोगों में खुशियाँ बांटने पर तकरीब के मुंतज़मीन को खिराज तहसीन पेश किया। इज्तिमाई शादी की इस तकरीब में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाले दूल्हों का कहना था कि सैलाब में सब कुछ लुट जाने के बाद आज इस तकरीब के जरिए उनकी जिंदगी में दोबारा खुशियाँ लौट आई हैं, जबकि मुसीबत की इस घड़ी में उनका मसीहा बनने वालों का किरदार भी काबिल तहसीन है। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ तारिक अजीज, दुनिया न्यूज़, कराची। नाज़रीन, इस सदी के पहली दहाई में आने वाले एक बड़े सैलाब ने चारों सूबों के बेशतर हिस्सों को मलिया मेट कर दिया, जिससे सैकड़ों इंसानी जानें और अरबों रुपए की अमलाक ज़ाय हुई। टोड़ी बंद के शगाफ ने बलूचिस्तान समेत सिंध के शिकारपुर, जैकबाबाद, दादू, सहवन समेत कई अजला को मुतासर किया। अब तक लाखों खानदान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस सदी के पहली दिहाई में आने वाले बड़े सैलाब ने चारों सूबों के बेशतर हिस्सों को मिलियामेट कर दिया, जिससे सैकड़ों इंसानी जाने और अरबों रुपए की अमलाक जाया हुई। वहाँ टोड़ी बंद के शगाफ ने बलूचिस्तान समेत सिंध के शिकारपुर, जैकबाबाद, दादो, सहवन समेत कई अजला को मुतासर किया। अब तक लाखों खानदान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कनकोट के करीब 50 रोज कबल टोड़ी बंद को लगने वाले वसी शगाफ समेत निस्फ दर्जन से ज्यादा शगाफों को ताहाल पुर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक टोड़ी बंद से अब तक 3 से 4 हजार क्यूसेक पानी BS फीडर में जा रहा है। पानी बलूचिस्तान समेत सिंध के निस्फ हिस्से को अब तक डुबो चुका है। हुकूमती दावे महज ज़बानी जमा खर्च के और कुछ नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले शगाफों की मुरम्मत का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। टोड़ी बंद का शगाफ 1 किलोमीटर से जायद है, जहां पर पहुंचने के लिए हुकूमती मशीनरी घोड़ा घाट बंद का सहारा ले रही है और अब तक घोड़ा घाट बंद को भारी मशीनरी और मटेरियल पहुंचाने के काबिल बनाया जा रहा है। मगर हुकूमत की जानिब से घोड़ा घाट बंद पर किए जाने वाला काम वक्त और करोड़ों रुपए जाया करने के मुतरादिफ है। 4 मील टोड़ी बंद मुकम्मल करने के दावे भी गलत साबित हो रहे हैं। इसके बरक्स पानी की सतह कम होने से पानी ठहर गया है। मगर घोड़ा घाट बंद के बाद ओल्ड गौसपुर 11 और 12 मील के मकाम पर 1000 फुट शगाफ, टोड़ी बंगले के मकाम पर 800 फुट शगाफ, टोड़ी बैग बंद 12 मील
टोड़ी बंद के 1 किलोमीटर से ज्यादा शगाफ को पुर नहीं किया गया। इसके बरक्स BS फीडर कैनाल पर पड़ने वाले 5 शगाफ उन्नर नहर पर 2 शगाफ पुर करने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। इस सारे तनाजुर में घोड़ाकाट बंद आमद पर वजीर आला सिंध के सामने रुकने सिंध असम्बली मीर आबिद खान सुंदरानी और दीगर अफराद ने शदीद एहतजाज किया, मगर उनका एहतजाज नकार खाने में तोते की आवाज साबित हुआ। सरकारी मशीनरी से जब उनका मौकिफ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। हुकूमती मशीनरी इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ काम में मसरूफ है, जबकि कनकोट से सखर शिकारपुर कौमी शाहरा पानी में गरकाब होने की वजह से मटेरियल बाहर के शहरों से कलील तादाद में पहुंचने के सबब काम की रफ्तार सुस्त है। तहम कश्मूर 8 कनकोट जिला की निस्फ आबादी मुतासर होने की वजह से लोग अभी तक रिलीफ कैंपों में या अपने अजीजों के यहाँ मुकीम हैं। टोड़ी बंद में शगाफ के जरिए बलोचिस्तान समेत निस्फ सिंध को डुबोने के वाक़े का अभी तक खोज लगाना बाकी है। अवाम अभी तक इस तलाश में है कि टोड़ी बंद के शगाफों को कब मुकम्मल किया जाएगा और वो कब सुख का सांस लेंगे। कैमरामैन नईमुल्लाह खिलजी के साथ करीमुल्लाह खिलजी, दुनिया न्यूज़, कंदकोट। नाज़रीन, समाजी तंजीम ब्रिज कंसल्टेंट फाउंडेशन सांगड़ ने सिंधी अदबी संगत शाख झोल के तावन से सैलाब मुतासरीन के साथ एक शाम सैलाब मुतासरीन के नाम के उन्वान पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मजीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। समाजी तंजीम ब्रिज कंसल्टेंट फाउंडेशन सांगड़ ने सिंधी अदबी संगत शाख झोल के तावन से सैलाब मुतासरीन के साथ एक शाम सैलाब मुतासरीन के नाम के उन्वान पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया। सांगड़ के करीबी शहर झोल के बॉयज हाई स्कूल में कायम रिलीफ कैंप में शहदाद कोट और दीगर इलाकों के सैलाब मुतासरीन के साथ ब्रिज कंसल्टेंट फाउंडेशन की जानिब से कंट्रोल टीबी के असरात और इलाज के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैलाब मुतासरीन और शहर के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टीबी से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए होश मोहम्मद मंगी, लतीफ शाह, उमर मेहर, मुर्तजा मंगी, साबिर सांगड़ाई ने कहा कि अब टीबी का इलाज न सिर्फ मुमकिन है बल्कि पहले से बेहतर और आसान भी है, मगर आगाही न होने के बायस अक्सर लोग इलाज कराने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसी बिना पर उनकी बीमारी दीगर लोगों में मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। ब्रिज कंसल्टेंट फाउंडेशन मुफ्त तशखीस और अद्वियात फराहम करती है। इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों को आगाही देते हैं। तकरीब में सिंध के मज़ाहिया फनकार हुसैन बख्श मलाह ने अपने लतीफ़ों से तकरीब में शरीक लोगों को महफूज किया और तकरीब के इख्तिताम पर सांगड़ के गुलकारों मौला बख्श मलाह, नसीम ईरानी और दीगर अफराद ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। आइए नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध से मौसूल होने वाली चंद अहम खबरों पर। जिले हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को खाने की फराहमी बंद कर दी। 22,000 वतन कार्ड जारी हो चुके। मुतासरीन अब घरों को चले जाएं, इंतजामिया की वार्निंग जारी। सखर की जिला इंतजामिया ने मुतासरीन सैलाब को कल से खाने की फराहमी बंद करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज मुतासरीन को आखिरी मरतबा खाना फराहम किया गया। मुतासरीन का कहना है कि उन्हें इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि कल बुध के रोज से सखर के स्कूलों और टेंट सिटी में मौजूद अफराद को खाना नहीं दिया जाएगा, जबकि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला तमाम सामान वापस भिजवाया जा रहा है। वतन कार्ड ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त न होने समेत शिनाख्ती कार्ड से महरूम मुतासरीन पहले ही सख्त परेशानी में मुब्तला है, जबकि DDO सुमैर अहमद का कहना है कि 22,000 वतन कार्ड जारी हो चुके हैं और स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू करने की वजह से मुतासरीन वापस चले जाएं। मेरी धरती मेरी दुनिया में आप मजीद जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इंटर कॉलेज आवारान जिला भर का वाहिद तालीमी इदारा है जो तलबा की अदम दिलचस्पी के सबब वीरान रहता है।